उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी और खुशियों भरी गुजरी होगी। तो ईद के बाद कुछ ऐसी पेचीदगियाँ सामने आ जाती हैं जिससे निपटने के लिए आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। ईद उल अज़हा खुशियों के साथ साथ थकावट का पैगाम भी लेकर आती है और ख़ास तौर पर एक हाउस वाइफ के लिए इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आजकल ईद के एंड पर सबकी फ्रिज की कुछ ऐसी ही हालत है। तो फ्रिज की इस हालत को बेहतर बनाने के लिए हम टेप अगर लगा दें तो इससे ये होगा कि बच्चे जब भी फ्रिज खोलते हैं तो फ्रीज़र ऑलरेडी खुल जाता है और हमारा जो गोश्त है पूरी तरीके से नहीं जमता। देखें, जब हम फ्रिज खोलते हैं तो ऊपर वाले फ्रीज़र में इस तरीके से हवा और वाइब्रेशन से हमारा फ्रीज़र ऑलरेडी खुल जाता है और हम जब टेप लगाई होगी तो हमारा फ्रीज़र नहीं खुलेगा। तो इसलिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से जब हमारा गोश्त नहीं जमता तो पकने के बाद ये गोश्त पॉइज़न बन जाता है जो कि सेहत के लिए काफ़ी मुज़र हो जाता है। हमेशा फ्रिज जब भी है दीवार से इसका फासला 1 से 1.5 फुट आगे ही रखें ताकि हवा पूरी तरीके से क्रॉस हो सके। फ्रिज के अंदर इस तरह की आइस बॉटल का इस्तेमाल करें क्योंकि ईद के बाद लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है और इस तरह की जब आइस बॉटल हमने रखी होंगी तो हमारा फ्रिज जो है वो ठंडक में ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा और इस तरह की आइस बॉटल अपना ठंडक का काम कर देंगी। अब मसला आ गया कि जब हमने इस तरह के बैग्स बना के रखे हैं तो आपस में चिपक रहे हैं, तो इनका बेहतरीन हल ये है, मीट स्टोर करने के लिए शॉपर या एयर टाइट्स बैग्स आप जो भी लें तो उनको ऑयल की ब्रशिंग करके इस तरह रखें। जब हम पैकेट एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ऑयल की वजह से पैकेट एक दूसरे के ऊपर नहीं चिपकेंगे और इस तरीके से आपको फ्रिज में गोश्त को रखने में और लेने में आसानी होगी और आप बड़ी अच्छे तरीके से पूरी फ्रिज को चाहे ऊपर तक भरी हो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। मैंने भी इन तमाम पैकेट्स को ऑयल लगाकर पहले से रख दिया हुआ है, लेकिन ये आपको बताने के से सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने इस तरीके से तमाम शॉपर को तय करके ऑयलिंग करके रख दिया हुआ था और देखें मेरे पैकेट आपस में नहीं चिपके, ये बिल्कुल जमे हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो आप भी ये तरीका आजमा के देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आज मैं चटपटा सा अचार गोश्त बना रही थी तो ये रेसिपी किसी ने मुझसे पूछी तो मैंने कहा ये तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में आप अचार गोश्त कैसे बनाएंगी? प्याज, लहसुन, अदरक डालकर पहले मैंने भून लिया था और स्टर फ्राई होने के बाद मैंने इसके अंदर गोश्त डालकर इसको भी अच्छे तरीके से भूना है। इसके बाद तमाम मसाला जात डालकर भी गोश्त को भून लें। अब मेरा गोश्त जो है थोड़ा सा भून चुका है और अब गलने के लिए हमने इसको छोड़ना है, तो इसके अंदर पानी डालकर गोश्त को अच्छे तरीके से गलने के लिए छोड़ दें। चाहे तो आप इसके अंदर कचरी मसाला भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देख लें मेरा गोश्त इस हालत में आ चुका है। हमें इसको ढक्कन देकर बंद कर देंगे और थोड़ा गलने के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में हमारा गोश्त गलने के लिए हमने रखा हुआ है तो उतनी देर में हम दही का एक बाउल लेते हैं। 1 कप मैंने दही लिया है और इसके अंदर मिक्स जो अचार के मसाले होते हैं वो ऑलरेडी मेरे थोड़े मिक्स हुए हैं। तो इनमें तकरीबन आधा चम्मच कलवंजी है, आधा चम्मच मेथरे, आधा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और इसको मैंने मिक्स करके इसके अंदर दही के डाल दिया है। अब इसके अंदर आप थोड़ी सी मेथी दाना बारीक वाला भी डाल सकते हैं क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो मैंने बारीक वाला जो मेथी दाना है वो भी इसके अंदर डाला है। तमाम मसाला जात हाफ स्पून है, लेकिन सौंफ का मैंने फुल टेबल स्पून इसके अंदर डाला है और इसको मिक्स करने के बाद जितनी देर हमारा गोश्त गलेगा उतनी देर के लिए हम इसको भिगो कर रख देंगे ताकि इसका जितना भी ज़बरदस्त अरोमा है वो इस दही के अंदर मिक्स हो जाए और हमारे जो मसाला जात हैं वो भी भीग जाएं। अब हम गोश्त की तरफ चलते हैं और गोश्त को देखते हैं तो गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको दोबारा सा हल्का सा भूनते हैं क्योंकि हमारे मसाला जात का अरोमा अब मिक्स हो चुका है। तो अब इसको इसके अंदर हम डाल देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम हम रखेंगे क्योंकि मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसका जो अरोमा है गोश्त के अंदर मिक्स होगा और बिल्कुल सेम अचार जैसा मज़ेदार चटपटा सा फ्लेवर देगा। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है इसको पकाते ही। इसकी खुशबू के साथ ही आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है।
5 मिनट में हमारा देखें अचार गोश्त तैयार हो चुका है। और इसका आप कलर देख लें और इसका आप टेक्सचर देख लें, कितना ज़्यादा टेंडर और मज़ेदार है। इसको आप रोटी, नान, जैसे आपकी चॉइस है, इसके साथ सर्व करें। यकीन करें आपके तमाम अहले खानों को ये बहुत पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया और आपको कैसे लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।